Hello everyone. This is a case report in psychology which you can make use of it in graduation as well as post graduation. First of all, you need to write case number and after that you take case history of a client. So now begin with it. First of all, you need to write the case number 1, then afterwards case history, then name of the client, age and the gender, and then education qualification and occupation and referred by. And then chief complaints. What are the complaints at present? If the person is experiencing bullying due to a speech problem, then you need to write that only. And after that, history of the present illness. As all these details, the name, age, gender, education qualification, occupation, come under the socio-demographic details of the client. And now you need to write the history of present illness. When the present illness has started, मतलब जब ये प्रेजेंट इलनेस जब भी स्टार्ट हुई, इसकी हम हिस्ट्री लिखेंगे कि कब ऑनसेट हुआ प्रॉब्लम का, कब ये प्रॉब्लम पास्ट में स्टार्ट हुई थी एंड ऐसा कौन सा फैक्टर था, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर था जिसकी वजह से लगा कि हमें काउंसलर को दिखाना चाहिए. तो पेरेंट्स जो भी यहाँ पे रिपोर्ट करेंगी, जो भी पेरेंट्स ने नोटिस किया, ठीक है, वो पेरेंट्स बताएंगे यहाँ पे. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनसेट जो था प्रॉब्लम का इस डेट पे हुआ. प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर वाज अ रीसेंट इंसिडेंट जो भी बुलिंग का हुआ बच्चे के साथ स्कूल में. फिर महेश हैज सम डिफ़िकल्टी थी उसको स्पीच में, जो एक प्रेमाइस है फॉर हिज स्कूल मेट्स टू बुले हिम. फिर पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया दैट दिस इज़ समथिंग दैट दे हैव नोटिस रिसेंटली, अभी भी नोटिस किया, एंड इट वाज नॉट नोटिसेबल अर्लियर. इंटेंसिटी प्रॉब्लम की बहुत ज़्यादा थी कि महेश जो था वो स्कूल नहीं जाना चाहता था. पेरेंट्स ने आगे रिपोर्ट किया दैट इट इज़ लाइक दैट ही हैज़ फॉरगॉटन हाउ टू स्माइल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ फीलिंग सैड एंड सल्की. ठीक है, हम ये सब लिखेंगे. ये हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आएगा. फिर आएगा पर्सनल हिस्ट्री. पर्सनल हिस्ट्री में आता है कि बच्चा जो है उसका फैमिली के साथ बॉन्ड कैसा है, सिबलिंग्स के साथ बॉन्ड कैसा है, कितने सिबलिंग्स हैं, एक है, दो है, पेरेंट्स के साथ रहता है नहीं रहता, क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन्ड है नहीं है, कैसा रिलेशनशिप है पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स की हेल्प करवाता है नहीं करवाता, भाई बहन के साथ कैसी रहता है, मदद करवाता है नहीं करवाता, ये सब कुछ इसमें आएगा. तो हमने सारा का सारा इसमें लिखा, पर्सनल हिस्ट्री के अंदर आ जाएगा ये. देन आएगी हमारी अकाडमिक हिस्ट्री. अकाडमिक हिस्ट्री में हम बच्चे की परफॉर्मेंस जो थी, पहले अच्छा परफॉर्म करता था, अब परफॉर्मेंस कम हो रही है, डिटोरेट हो रही है, डिक्लाइन आ रहा है परफॉर्मेंस में, वो सब हम लिखेंगे. अगर क्लाइंट है, बच्चा है, तब हम अकाडमिक हिस्ट्री लिखेंगे. अदरवाइज़ अगर कोई मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कोई बात है, तब वहाँ पे कोई अकाडमिक हिस्ट्री का कोई वो चांस नहीं बनता कि हम लें. देन आएगा इंटरव्यू सेशन. इंटरव्यू सेशन में हम लिखेंगे क्लाइंट का नाम क्या है, डेट क्या है, किस डेट पे लिया गया इंटरव्यू, नंबर 1, सेशन नंबर कितना है, 1 है, 2 है, टाइम, जिस टाइम पे भी हम लेंगे वो टाइम आएगा. देन सेशन स्टार्ट हो जाता है. फिर हम लिखते हैं फर्स्ट जो लाइंस हम लिखेंगे, महेश केम विद बोथ हिज पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट सेशन. पहले सेशन के लिए महेश अपने पेरेंट्स के साथ आया, हम ये लिखेंगे लाइन. फिर लिखेंगे काउंसलर ने ग्रीट किया और इंट्रोड्यूस किया मुझे. ठीक है, देन क्योंकि हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना सेशन को, तो आई वॉज ऑब्जर्विंग द सेशन. महेश अपीयर हुआ, बहुत इनसिक्योर होता है बच्चा जब आता है क्लिनिक में, या हेजिडेंट होता है या डिस्टर्ब होता है, तो पेरेंट्स ने सीट लिया एंड काउंसलर को भी ग्रीट किया. काउंसलर ने पूछा महेश के पेरेंट्स से कि रीज़न क्या है यहाँ पे आने का, क्या ऐसी चीज़ लगी जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि हमें आना चाहिए, और क्या ऐसी चीज़ थी जो उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही थी और बच्चे की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही थी. हम ये सब लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हमने लिख लिया, लेकिन रीज़न फॉर द विज़िट एंड अ लेटर वाज हैंडेड दिया गया काउंसलर को उसकी मदर ने. फिर जब लेटर रीड किया काउंसलर ने, फिर पूछा, आस्ट मतलब पूछा, इफ़ शी कुड स्पीक, महेश से पहले अलग से पूछ ले, सेपरेटली पूछ ले कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं. फिर महेश जो थे, बेसिकली जो बच्चा है, उसके पेरेंट्स ने कैबिन को लेफ़्ट कर दिए एंड काउंसलर ने सारी अटेंशन महेश तक कर दी.
He was sitting on the chair and was continuously twisting his palms and the fingers. He was brooding and did not make any eye contact with either the counselor or me. ये सब हम लिखेंगे सारी जो भी बच्चे की फ्रस्ट्रेशन है, डिस्पेयर है। तो काउंसलर ने कैसे स्टार्ट किया, महेश को का डिफ़िकल्टी क्या है, एंड उसने एक पानी का ग्लास ऑफर्ड किया, ठीक है। एंड देन आगे हमने क्या लिखा, विच महेश डिड नॉट एक्नॉलेज। ये सब हम लिख के हम बताना चाह रहे हैं कि रैपो बिल्डिंग हो रही है इस सेशन के अंदर। लास्ट 2 लाइन्स में लिखा हुआ है, वन कुड सी द रैपो बिल्डिंग इन द सेशन। फिर आगे हम कॉन्फिडेंशियल पॉलिसी के बारे में भी लिखेंगे। बिफोर गोइंग एनी फर्दर, द काउंसलर शेयर अबाउट द कॉन्फिडेंशियल पॉलिसी दैट द काउंसलर एक्वायर्ड। फिर काउंसलर ने आगे इंक्वायर किया डेली रूटीन क्या है बच्चे का। कहीं कहीं पे हमें ये भी पूछना पड़ जाता है कि बच्चे का डेली रूटीन क्या है। तो महेश ने डिटेल में सारे इंसिडेंट जो भी हुआ स्कूल में वो एक काउंसलर को बताएगा। तो ये सब हम सब कुछ लिखेंगे, जो भी इंसिडेंट हुआ स्कूल प्रेमिसेस में कहीं पे भी हुआ हो वो सब कुछ हम बताएंगे, क्योंकि काउंसलर जानना चाहेगी जो भी अनकॉन्शियस माइंड में बच्चे के चल रहा है, हर चीज़ पता लगाने की कोशिश करेगी एक काउंसलर। देन उसके बाद काउंसलर जो है बेसिकली पहले बच्चे से पूछेगी अलग से, फिर बच्चों के पेरेंट्स से पूछेगी अलग से, फिर दोनों को बुला के पूछेगी कि क्या प्रॉब्लम है। देन उससे जो भी कंक्लूड करेगी उसके अकॉर्डिंग जो भी थेरेपी है, जो भी टूल लगाना है वो लगाएंगी। देन काउंसलर ने शेयर किया और क्या हेल्प कर सकती है काउंसलर महेश को। ये भी काउंसलर एक लाइन लिखेगी, द काउंसलर शेयर दैट इफ़ महेश वांट्स देन ही विल बी एबल टू हेल्प हिम, ठीक है। देन आगे काउंसलर जो है साइको एजुकेट किया पेरेंट्स को, इमोशंस क्या है, डिफ़िकल्टी क्या है, ठीक है। देन ऑब्जर्वेशन लिखेंगे हम। महेश जो था वो जाने से पहले, क्लिनिक के जाने से पहले ही वॉज रिलैक्स्ड एंड लॉट मोर रिलीव्ड व्हेन ही वॉज लीविंग द काउंसलर्स रूम, ठीक है। देन व्हेन ही हैज़ एंटर्ड देयर वाज अ होप इन हिज आईज एंड दैट ही नीड टू बी हेल्प्ड टू प्रोसेस दिस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। फिर हम लिखेंगे ट्रीटमेंट क्या था। महेश aversion to go to the school is because he feels unsafe and humiliated. Few sessions अगर हम CBT के देंगे, cognitive behavioral therapy, जो भी irrational thoughts होते हैं उसको हम rational कर देंगे अगर to process the feelings को। एंड फ्यू सेशंस अगर हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे दें, पॉजिटिव री पे दें, मोरल बूस्टिंग पे दें तो वह हेल्पफुल होगा, ठीक है। अ कंसल्ट, ठीक है, हम ये सब लिख सकते हैं एक कंसल्ट करके स्पीच थेरेपिस्ट के साथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि स्पीच की जो डिफ़िकल्टी है बच्चे की सॉर्ट आउट हो सके। तो हम ये ट्रीटमेंट में लिखेंगे, उससे पहले ट्रीटमेंट से पहले हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, जो भी हमने ऑब्ज़र्व किया। तो ये है बेसिकली फॉर्मेट कि हम केस हिस्ट्री का, कि कैसे हम केस हिस्ट्री लिखना स्टार्ट करेंगे और कैसे हम केस हिस्ट्री को ट्रीटमेंट पे आके एंड करेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।